पाप पुण्य दोनों का बंधन जब तक छूटेगा नहीं तब तक मुक्ति मोक्ष मिलेगा नहीं। बंधे पड़े रहोगे जन्म मरण से, नरक और 84 के चक्कर से, कर्मों के बंधन से, भवसागर से, काल और माया के जाल से, इस नश्वर दुनिया की लुभावनी लेकिन झूठी चीजों से, संसार के क्षण मात्र के सुख और निरंतर दीर्घकालिक दुखों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के लगातार होने वाले हमलों से बचने का रास्ता बताने समझाने वाले, बचाने वाले, रास्ते पर चलाने वाले और जीवात्मा को अपने असली मंजिल अपने देश सतलोक जय गुरु देवधाम लेकर चलने वाले, हर प्रकार से समर्थ भक्तों के रक्षक, संकट मोचन, तारणहार, इस समय के दुखहर्ता, त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 10 जून 2022 को दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थित आश्रम में दिए और यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूके पर लाइव प्रसारित संदेश में जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का उपाय बताया। पाप पुण्य समाप्त करने और सभी गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हीन होने पर ही जीवात्मा ऊपर जा सकती है। पाप और पुण्य का बंधन जब तक छूटेगा नहीं तब तक जीव हंस नहीं पाएगा। अब की बार मौका मनुष्य शरीर आपको मिला है, इसी मानव मंदिर से जीते जी स्वर्ग बैकुंठ अपने घर सतलोक जाने का रास्ता है, जिसे भेदी जानकर गुरु ही बताते हैं। मनुष्य शरीर रहने तक ही माफी का समय है, मरने के बाद होगा कर्मों का हिसाब और मिलेगी सजा। भूख आया तो आप सोचोगे भाई भूखे को यानी समझो रोटी खिलाना बड़ा अच्छा है, पूरी का काम है, तो आपका चित्त चिंतन करे लगेगा। चित्त की डोरी किसके हाथ में है? आप पे समझो ब्रह्मा के हाथ में है, वो प्रेरणा दे देंगे, हाँ हाँ दे दो, खिला दो, अच्छी बात है। फिर आप बुद्धि से सोचोगे विष्णु के हाथ में, विष्णु डोरी को खींचेंगे तो कहोगे कि यह आपके अंदर आएगा कि पूरी बनेगा, इससे अच्छा काम है, खिला दो इसको। आपका फिर मन कहेगा, फिर माया कहेगी हाँ हाँ दे दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में शिव भी कहेंगे अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दे दो। अब आपने रोटी खिला दिया तो उससे क्या बना? आपका पूरी बन गया। पूरी बन गया तो वही स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे आप, ज़्यादा पूरी जब इकट्ठा हो जाए। और पाप कैसे बनता है? यही पूरी भी बनवाते हैं और यही पाप भी बनवाते हैं, क्योंकि इनका काम केवल फंसाए रहने का है, निकलने नहीं देने का है ऊपर। बस जगह जगह पर नाका बना करके इन्होंने एकदम से रोक लगा दिया है। कहा ना इंद्र द्वार झरोखा नाना, और तहाँ सुर बैठे कर थाना, और आवत देखें विषय बयारी, और तो दे कपाट उगारी, रोम रोम पर देवताओं को बैठा दिया है कि विषय वासनाओं के आते ही दरवाज़ा खोल दो। तो इनका काम यह है। तो कोई आया तो जैसे किसी के यहाँ आप गए, कोई है नहीं और आपको दिखाई पड़ गया रुपया पैसा, गड्डी दिखाई पड़ गई, 2-2 हज़ार की 10-20 गड्डी रखी है, तो मन तो कहेगा कि उठा लो, चुरा लो। फिर चित्त से चिंतन करोगे कि भाई उठा लें कि ना उठा लें। उठा लेंगे तो चोरी मानी जाएगी। अब फिर बुद्धि लगाओगे, चोरी अगर पकड़ में आ गई तो सज़ा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। बस आप ये समझो कि वो डोरी खींच देंगे। कौन? शिव डोरी खींचेंगे, कहेंगे अहंकार ला देंगे। उनका काम क्या है? अहंकार लाना। अहंकार ला देंगे, देख लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं, ले लो, अभी तो रखो माल, बाद में देखा जाएगा, इसी में से 1-2 लाख खर्च कर देंगे, छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब चुराया तो क्या बना? पाप बन गया। पाप बन गया तो अब न खेले जाओ। तो ये पाप और पुण्य का ये जो बंधन है, ये जब तक छूटेगा नहीं तब तक ये जीव यानी शिव हंस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप बंधे पड़े हुए हो। जब से इस मृत्यु लोक में आए हो तब से आप निकल नहीं पाए। यह मनुष्य शरीर भी आपको मिला, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में भी बंद किए गए, क्योंकि यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए कर्मों के अनुसार नरकों में डाली जाती है, मार खाती है, सड़ाई गलाई जाती है, तपाई जाती है। यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में, भैंसा बकरा मुर्गा के शरीर में यही बंद की जाती है। तो उन योनियों में भी रहे, मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, कोई याद दिलाने वाला नहीं मिला। और आप अपने पिता को, अपने घर को जहाँ से नीचे उतारे गए
वो भूल ही गए, उनके पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिला, और रास्ता भी मिल गया तो उनको कभी याद नहीं किया, बस फंस गए। अब देखो, अब की बार मौका मिला है आपको, अब की बार मनुष्य शरीर आपको मिला है। कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। प्रेमियों, अब इस शरीर से अपने घर को याद करो, झूठे के पसारे में मत फंसो, सत्य को याद करो, सत्पुरुष को याद करो, सत्संग की बातों को समझो और अपने घर की तरफ आगे बढ़ो। अब आप नए लोग जो आए हो कहोगे भाई मरने के बाद ही हम उधर जा पाएंगे। मरने के बाद तो आज तक कोई स्वर्ग और वैकुंठ तक नहीं पहुंच पाया। अगर गया तो पीते जी गया, इसी मनुष्य शरीर के अंदर के रास्ते से गया। शरीर छूटने के बाद तो आपको कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। आप समझो, आपके कर्मों का हिसाब हो जाएगा। जो अच्छा और बुरा है उसके हिसाब, उसके तरफ से हिसाब हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपके कर्मों के माफ़ी का भी समय है, आपके कर्मों की माफ़ी भी हो सकती है और आप अपने रास्ते को, अंदर के रास्ते को साफ करके उस रास्ते से चलकर वहाँ पहुँच सकते हो।